कागजों में मृत लेकिन हकीकत में ड्यूटी पर तैनात फौजी। जी हां, खैरतल तिजारा जिले में यह मामला सामने आया है। फर्जी एफिडेविट से जन आधार से उनका नाम हटा दिया गया। ऐसे में सैनिक का परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित हो गया। सरकारी तंत्र की गंभीर खामियों और कथित पारिवारिक साजिश का यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गौरतलब है कि कागजों में मृत घोषित यह फौजी पिछले 12 वर्षों से लगातार देश सेवा में तैनात है। खैरतल जिले के निकटवर्ती ग्राम सिवाना निवासी महेंद्र वर्ष 2013 से आईटीबीपी में सेवाएं दे रहे हैं। आरोप है कि करीब 1 वर्ष पूर्व उनके ही कुछ परिवारजनों ने फर्जी एफिडेविट के जरिए मृत घोषित करवा दिया। इसी आधार पर महेंद्र और उनकी पत्नी सोनम का नाम परिवार के मुख्य दस्तावेज जन आधार कार्ड से डिलीट करवा दिया गया, जबकि महेंद्र फौज में सक्रिय ड्यूटी निभा रहे थे। वर्तमान में वे जाटूसाना रेवाड़ी की बटालियन में कार्यरत हैं। जन आधार से नाम हटने के बाद महेंद्र, उनकी पत्नी और बच्चों के सामने गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई हैं। राजस्थान सरकार की लगभग सभी कल्याणकारी योजनाएं जन आधार से जुड़ी होने के कारण परिवार किसी भी सरकारी लाभ से वंचित हो गया है। साथ ही उनके बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज बनवाना भी लगभग असंभव हो गया है। अब देश की रक्षा में तैनात फौजी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। सैनिक महेंद्र ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर फर्जी एफिडेविट बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जन आधार में नाम फिर से जोड़ने के लिए विशेष राहत की भी अपील की है। सर, नाम मेरा महेंद्र है, रहने वाला सिवाना गाँव। सर, मैं सिवाना गाँव खैरतल के समीप ही है। इधर समस्या ये है कि सर कम से कम एक साल पहले मैंने अपने परिवार से जन आधार को सर ट्रांसफ़र कराना बनवाने के लिए ट्राई किया मित्र पे सर। तो उसमें जैसे मैंने देखा कि मेरा जन आधार कैंसिल हो रहा है, लेकिन रीज़न क्या है उसमें देखा तो मैं और मेरी धर्मपत्नी का नाम डिलीट हो चुका है सर। डिलीट किस रीज़न से हुआ, रीज़न देखा तो उसमें डेथ का रीज़न आया कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए इनका नाम डिलीट कर दिया गया है। जबकि मैं जीता जागता सामने खड़ा हूँ सर। उन्होंने सर काफ़ी ट्राई किया, नहीं बन पाया, ना ही उसमें दोबारा से जुड़ पाया। मैं उसके बाद दूसरे तीसरे ऐसे कई मित्र पे गया, हो सकता है कि ठीक हो ही जाए, लेकिन सर आज तक ठीक नहीं हो पाया। मैं आईटीबीपी में जॉब करता हूँ सर, मुझे छुट्टियाँ भी इतनी ही मिलती हैं कि मैं अपना काम निपटाऊँ सर। उसमें जब भी मैं छुट्टी आता हूँ तो सर इसी काम को किया मैंने, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। फिर मैंने मित्र से पता किया कि कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो उन्होंने ये बताया कि जिस जनाधार में जिसका नाम, उसके अलावा थर्ड पर्सन इसको डिलीट नहीं करवा सकता। तो ये बात मैंने अपने परिवार वालों से पूछा कि आपने करा, तो शुरू में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई हमने नहीं करवाया है, किसी और ने करवाया होगा। फिर बाद में मैंने वो ट्राई किया। उसके बाद जब प्रेशर डाला तो पता चला, खुद ही बोले कि हाँ हमने ही किया है। और फिर मुझे पता चला कि जो गलती से कटवाता है, डिलीट करवाता है, तो वही से जुड़वा भी सकता है या ठीक करवा सकता है। तो मैंने परिवार से रिक्वेस्ट किया कि हाँ यार ठीक करवा दीजिए, मेरे को दिक्कत आएगी, लेकिन उन्होंने ठीक आज तक नहीं करवाया। क्योंकि जब तक ठीक नहीं हुआ मेरे पास जीवित रहने का, मेरे और मेरी धर्मपत्नी के पास जीवित रहने का कोई प्रूफ नहीं है सर। इससे हमारा पूरे भविष्य ही अंधेरे में सर, हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में सर। ना ही सर कोई सरकारी सुविधा का लाभ उठा पाएंगे, ना ही कहीं से एडमिशन हो पाएगा, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स बन पाएगा सर। इसके लिए मैं सर सांख्यिकी विभाग किशनगढ़ बास में जा चुका हूँ सर। सांख्यिकी विभाग अपने अलवर जा चुका हूँ, जयपुर जा चुका हूँ, लेकिन ट्राई काफ़ी किया उन्होंने सर, लेकिन नहीं हो पाया सर। थक हार के सर मैं काफ़ी ट्राई किया, तब जाकर मैंने प्रेस वालों से बात की, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो हो, कोई ना कोई तो सुनेगा। मैं बड़ा ही परेशान हो चुका हूँ सिर्फ बात से। मेरे अपने पास जीवित रहने का कोई प्रूफ ही नहीं है सर।